माँ वैष्णो देवी के असीम आशीर्वाद से माँ के भक्तों की सेवा का विशेष सेवा कार्य पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे हैं। आज उनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सद्गुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। महाराज श्री की अगुवाई में पिछले कई वर्षों से माता वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में कन्याओं के लिए, साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अनुक्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं के भोजन के लिए सेवा राशि 9 कन्याओं के लिए 1100 रुपए, 21 कन्याओं के लिए 2100 रुपए, 101 कन्याओं के लिए 11,000 रुपए, 9 दिन तक संपूर्ण भंडारा सेवा 21,000 रुपए। श्रीधाम वृंदावन के प्रतीक वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 24 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। श्री राम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। एक स्वरूप सदा द्विना आनंद के आह्लादनी की आनंद एक स्वरूप सदा द्विना। आइए हम शब्दों राज्य शक्ति की मंगल में नाम का उच्चारण करें। प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। उपस्थित
समस्त देवी माँ के परम भक्तों, जिसके जीवन में एकमात्र ही ध्येय है कि मेरे हृदय में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाए जिस शक्ति की कृपा से मुझे सीधे परमात्मा का दर्शन मिल जाए। हम सब नवरात्रि व्रत बड़े धूमधाम के साथ हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी हम सब नवरात्रि व्रत बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और इसी प्रकार हमें मनाना चाहिए। नवरात्रि में 9 देवी की उपासना हम सब करते हैं। उपासना की पद्धति कल आप सब देवी शैल स्वरूप में प्रथम पूजन देवी को किस प्रकार हम सब मनाते हैं। आज द्वितीय पूजन हम सब उनकी ब्रह्मचारी के रूप में उपासना करते हैं। आदि शक्ति की कृपा से ही हम सभी के हृदय में आह्लादनी शक्ति की पूर्ण कृपा होगी। जब तक आदि शक्ति की कृपा नहीं होगी, माँ जगदम्बा माँ वैष्णवी देवी की कृपा नहीं होगी, तब तक यह आह्लादनी शक्ति की कृपा नितांत असंभव है। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जिस समय मथुरा के कारागार में बंद आदरणीय श्रीमान बसदेव जी और माता देवी की, जिसने शक्ति की प्राप्ति के लिए हाथ में हथकड़ी और वेदियां लगा हुआ है, 10,000 सुरक्षा कर्मी है, चारों तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा है। आप स्वयं विचार करना। हम सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख आवे ही ना, मेरे जीवन में कष्ट आवे ही ना, सदा सुख और शांति मिले। हर व्यक्ति के अंदर केवल यही भाव रहता है कि महाराज सुख और शांति कैसे मिले। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए जीवन में हमें भी स्वयं को आदि शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। बिना आदि शक्ति के कृपा के बिना आह्लादनी शक्ति की कृपा नितांत असंभव है। कल आप सब सुना कि आह्लादनी शक्ति की कृपा कब होती है। देवी ने परम वैष्णव आचार्य जगत गुरु श्री हरव्यास देवाचार्य जी से वैष्णवी दीक्षा लेकर स्वयं को वैष्णव देवी हुई। अभी अभी हम सब वैष्णव देवी की आरती दर्शन की, और नवरात्रि में चाहे कुछ हो जाए, सोने से पहले देवी जी का आरती दर्शन करो और फिर आदि शक्ति की महिमा के गुणगान निरंतर श्रवण करो। उन आदि शक्ति की कृपा हो गई तो स्वयं आह्लादनी शक्ति आपके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो मुस्कान सदा रहेगा जिस मुस्कान के लिए लोग तरसते हैं, जिस सुख के लिए लोग तरसते हैं। वो सुख कभी जाएगा ही नहीं यदि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा हो गई। मैंने आपको क्या कहा कि शक्ति की उपासना आज से नहीं, शक्ति की उपासना अनादिकाल से है। बिना शक्ति की उपासना से आप चाहोगे कि मुझे सीधे आह्लादनी शक्ति की कृपा हो जाए, ये नितांत असंभव है। क्योंकि संपूर्ण जगत में एकमात्र उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रक्षा कर रखा है। तथापि भी उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य है, अजन्मा है, तथापि वह आदि शक्ति मां भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ही
इस धरातल पर प्रागट होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी और माता देवकी उन दुर्दांत के बीच में फंसा हुआ था जहाँ केवल चारों तरफ राक्षसों की प्रवृत्ति के व्यक्ति रहता था, जहाँ कष्ट ही कष्ट समाये हुए थे, जहाँ धैर्य एक ही मात्र था कि उन आह्लादनी शक्ति के प्रिय परब्रह्म परमात्मा मेरे पुत्र के रूप में आए, जिसके लिए स्वयं माता देवकी और वसुदेव जी ने आदि शक्ति की उपासना की। और शक्ति ने सोचा कि ऐसी माता की पुत्री बनकर ही मुझे इस धरातल पर आना है। जिस समय दुराचारी कंस ने वसुदेव जी के 6 संतान को समाप्त कर दिया और 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान के तेज जो रामावतार में श्री लखनलाल जी थे, कृष्णा अवतार में श्री बलराम जी के रूप में अवतार लिए और 8वें अवतार के रूप में जिस समय श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर अवतार लेते, सोचा जब तक प्राणी के हृदय में शक्ति ही नहीं होगी तब तक मेरे को कैसे पहचानेगा। बिना शक्ति से, बिना ऊर्जा से हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। आज हमारे अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, तो उन शक्ति को देने वाले, देखिए सदगुरु के शरण में जाते हैं, सदगुरु ने आपको मंत्र दिया, मंत्र की उपासना से आपने उन मंत्र की उपासना करके शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा आपके अंदर आती है, वो तरंग ही तो शक्ति है और उस शक्ति के फलस्वरूप आप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जब वसुदेव जी और देवकी ने शक्ति की उपासना की तो शक्ति ने कहा तुम उससे श्रेष्ठ उपासना के पीछे आएंगे। बोले कौन सा? बोले परमात्मा आने वाले हैं। लेकिन शक्ति ने कही कि मुझे भी आना पड़ेगा, अब मुझे लाने वाले तो एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ही है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर अवतार लो। आदि शक्ति माँ दुर्गा ने कहा कि प्रभु मुझे पृथ्वी लोक पर जाकर मैं क्या करूं, कलिकाल के प्राणी मुझे नहीं पहचानेंगे, मेरे अनेक रूप है, उन अनेक रूप में वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आजकल तथा कथित कुछ सुधरे हुए लोग देवी माँ के समक्ष बलि चढ़ाते हैं, वो अपनी जीवा के चटकार के लिए देवी की साक्षी मानकर बलि चढ़ाते, वो एक अधर्मी है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, माता तो सबके लिए माता है, वो जगत जननी है, वो सबका कल्याण चाहती है। जब महाराज स्वयं देवी माँ ने महान दुष्ट दुराचारी अधर्मी पापी कंस का भी कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने जब कहा आप पृथ्वी लोक पर अवतार लीजिए तो देवी माँ तैयार हो गई। बोले मैं जाकर क्या करूं और मैं कैसे रहूं? तो बोले आपके लिए तो समस्त जगत के प्राणी आपकी पूजा करेगी, उपासना करेगी। आप दुर्गा, भगवती, चंडी, भद्रा, काली, वैष्णवी इत्यादि नाम से पृथ्वी लोक पर आपका विख्यात होगा। पृथ्वी लोक के समस्त प्राणी, देखिए इन नवरात्रि में हर प्रकार के लोग कुछ न कुछ पूजा जरूर करते हैं। सनातन संस्कृति को मानने वाले और जीवन में ऊर्जा चाहिए, जीवन में शक्ति चाहिए, तो आपके लिए साल भर के लिए ये बहुत सुंदर आपके लिए एक दिन आता है जिस दिन में स्वयं देवी माँ आपके निकट किसी न किसी रूप में आपके यहाँ छुपे हुए। उन शक्ति को हमें प्राप्त करने के लिए इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ, यहाँ कन्याओं को जिमाओ। हमारे आश्रम प्रत्येक वृंदावन निरंतर कन्याओं की सेवा होती है। आप भी चाहे आप 9 कन्या करो, 11 कन्या करो, 51 करो, 108 करो, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, आप उनकी सेवा करो। वो कन्या साक्षात देवी की स्वरूपा है। आप अपने नाम से इस समय आप जितनी भी अपने अंदर ऊर्जा और शक्ति को लाओगे और यही शक्ति आपके शरीर में व्याधि नहीं होने देगी।
ये शक्ति वो शक्ति है जो आपके शरीर के समस्त रोग निवारण के लिए इस समय बहुत सुंदर अनुष्ठान है। आप जिस चीज का अनुष्ठान करेंगे, चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ करो, चाहे आप देवी भागवत की पाठ करो, चाहे आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करो, चाहे आप श्री राधा सप्तशती की पाठ करो, आप चाहे दुर्गा चालीसा भी पढ़ लो, हनुमान चालीसा भी पढ़ लो, समस्त शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगा। और वो जो एक ऊर्जा, वो जो शक्ति आएगी, वही तो परमात्मा है, वही तो परब्रह्म है, वही तो आदि शक्ति है, वही तो जगदम्बा है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, आप जब तक नहीं आओगी तब तक वो आराधनीय शक्ति आहिनी शक्ति है। मेरी प्रिया शक्ति कि उन लीला में आपकी सहयोग की जरूरी है। जीवन में मुस्कुराना है, प्रसन्नता लाना है, तो आदि शक्ति की उपासना करना ही पड़ेगा। बिना आदि शक्ति की उपासना से आप चाहोगे कि मैं प्रसन्नता हृदय में ला लूं, वो असंभव है। आप चाहोगे कि मैं सदा सुखी और शांति में रहूं, असंभव है। इसके लिए आदि शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवी मां से आग्रह की, हे आदि शक्ति, आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए। आप लोगों को हर प्रकार की कामना की पूर्ति करने की शक्ति एकमात्र आप में ही है। किसी को धन चाहिए तो धन की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती के इस समय अनुष्ठान करवाओ, दुर्गा जी की उपासना करो। दुर्गा जी हर रूप में स्वयं भगवान विष्णु के निकट लक्ष्मी के रूप में विराजमान है, स्वयं श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा रानी के रूप में विराजमान है। और शक्ति तो हर स्वयं श्री राम के रूप में जगत जननी माता जानकी जी के रूप में विराजमान, स्वयं भगवान शिव के निकट स्वयं पार्वती के रूप में विराजमान। वो शक्ति कहाँ है? वो तो हर जगह, वो तो गौरी शंकर है, वो सब जगह विराजमान है। उन शक्ति को हमें भी प्राप्त करना है। उन शक्ति के लिए हमें केवल जीवन में एक ही आराधना कि अपने जीवन को आज के दिन जो नवरात्रि के दिन है और नव दुर्गा जी की जो हम आदि शक्ति के पूजन करते हैं, उन आदि शक्ति में आज ब्रह्मचारिणी रूप में देवी की पूजन की जाती है। ब्रह्मचारिणी के रूप में इसका भाव यही है। ब्रह्म मतलब तपस्या, ब्रह्मचारी, ब्रह्म और आचरण, चारी मतलब आचरण। तो तपस्या के द्वारा ही आदि शक्ति मां जगदम्बा हम समस्त प्राणियों को दिखाया कि जीवन में तप करो। बिना तप से, देखिए, जिस हम लोग किसके सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में, जो हमारे विधाता है, जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने देखा इस धरातल पे, पृथ्वी लोक पे केवल जल ही जल है, मैं अकेला, कभी अकेला हूं। उस स्तर तक जब हम पहुंच जाएंगे, ऐसा साधक हम बन जाएंगे, जब उन साधना के फलस्वरूप हम अकेला रह सकते हैं। और महाराज, उन अकेला रहने से कभी कभी क्या होता है, मन विचलित हो जाता है। हमारे स्तर वहां तक नहीं है, और उन स्तर को लाने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचारिणी स्वरूप मां देवी की उपासना करनी पड़ेगी। जीवन का संयम सबसे बड़ा तप है। संयम, आचरण। आचरण कब सुधरेगा? आजकल आप देखोगे समाज में, महाराज, भीड़-भाड़ देवी की पूजा करने के लिए जाएंगे, दृष्टि ऐसे आचरणहीन हो गया जो पर स्त्री को देखकर आज एक तरफ तो तुम देवी माँ की उपासना करते हो, आराधना करते हो, और एक तरफ वही स्त्री को जगह जगह दुर्गा माँ की प्रतिमा विशाल
पूजन करने वाले पंडित जी 150 समस्त गांव वासी महाराज दिन रात पूजन में लगे हैं, लेकिन सामने नचाते हैं। एक बेटी को पूजन करते हो और एक बेटी को तुम मंच पर नचाते हो। यही तुम्हारी आराधना है, यही तुम्हारी तपस्या है। एक तरफ तुम ब्रह्मचारिणी स्वरूप देवी को नमन करते हो और एक तरफ तुम उन देवी को नचाते हो। नग्न अवस्था में आजकल आप देखोगे तो समाज में इस प्रकार अभद्र नाच गान करवाते हैं जिससे आपको घृणा हो जाएगी। हमारे जीवन की एक इस प्रकार अपने जीवन का सोच बना लिया है कि हम देवी की उपासना कर रहे हैं, परंतु देवी की उपासना में जैसे हम लोग कहते नवरात्रि में मेला लगा हुआ है मामू के गांव में, गांव सब में, आज गांव गांव में, बिहार में, बंगाल में, गांव गांव में बहुत जोरदार नवरात्रि के गांव गांव में दुर्गा जी की प्रतिमा बनाकर वहां 9 दिन तक पूजन चलते रहते। और महाराज वहां कला संस्कृति कार्यक्रम में, आजकल संस्कृति कार्यक्रम में दिखाते क्या है? अभद्र भाषा गाना। ये समाज पर क्या असर पड़ेगा? सब एक तरफ हम देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप में उपासना करते हैं, जरा अपने जीवन में भी उन आदि शक्ति मां जगदम्बा से तो सीखो, जिस माता जगदम्बा ने उन शक्ति में स्वयं भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते 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 महाराज अपने शरीर को दुबली पतली कर दिया। तपस्या की साधना से तप का आचरण करते करते करते, अर्चना करते 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 उस स्तर तक देवी पहुंच गई जो स्वयं भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गई। और आज एक तरफ हम देवी की उपासना करते हैं, एक तरफ स्वयं को हम अपनी दृष्टि को समाज में उनको दृष्टि से देखते हैं। देखो आज जिन कन्याओं को हम जिमाते हैं, जिन कन्याओं के लिए आप बड़े श्रद्धा के साथ उनके चरण धोते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ उनके पूजन करते हैं स्वयं देवी माँ रूप में। अब हम वैसे तो 9 दिन कन्या को जिमाना चाहिए, बहुत जय प्रथा अष्टमी नवमी हम सभी को रोज कन्याओं के लिए सेवा करना चाहिए। वो साक्षात दुर्गा के स्वरूप, एक दुर्गा जी को हम चरण धोते हैं और एक तरफ हमारी दृष्टि ऐसा गलत कि हम अपने आप को विचार की तरफ अपनी दृष्टि को प्राय माता बहन को गलत दृष्टि से देखते। पर इन नवरात्रि में हमें एक संकल्प लेना चाहिए, आज के द्वितीय जो देवी की आराधना है ब्रह्मचारिणी स्वरूप, जो आज के दिन हम भी अपने जीवन का ऐसा तप लाए। देखिए तप मैंने आपसे कहा है, तप के बदौलत ही ब्रह्मा जी बने थे। बिना शक्ति की कृपा से आज उन ब्रह्मचारिणी जीवन को हमें भी अपने हृदय में रखना है और हमें भी ब्रह्म का आचरण करना है। और रूप को हृदय में बैठाकर जिस रूप में, जिसमें माता जगत जननी आदि शक्ति के रूप जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, उनकी आप रूप के दर्शन करेंगे। है तपस्या करते 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 दुबली पतली हो गई। लेकिन एक सहारा हर व्यक्ति की सहारा जीवन में लेना चाहिए। किसकी सहारा? संसार के प्राणी के सहारे लोगे तो टूट जाएगा। यही कोरोना, अभी कोरोना काल में ना जाने आप जिसके सहारा से आपके पूरा परिवार चलते थे वो आपको छोड़कर चले गए। किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र, ऐसा गर्भ, एक ही पुत्र था, कोरोना में मर गया। करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन आज आपने अपने जीवन को संयम बनाकर और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना ब्रह्मचारिणी स्वरूप में करते, तप करते, तपश्चर्या करते, क्योंकि तप के प्रताप से ही शक्ति आती है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि चारों तरफ सृष्टि में
जगत में जल ही जल है, तो उन कमल फूल पर सोचा मैं अकेला क्या करूं। तो ब्रह्मा जी के व्याकरण में सूत्र है, काव्य मावशाना स्पर्शा, कौ से मत स्पर्श कहलाता है। 2 शब्द सुना दिया, तप यानी तपश्चर्या करो। ब्रह्मचर्य जीवनी ऐसा नहीं है हमने घर द्वार छोड़ा हम साधु बन गए। साधु संतों में ये नहीं होता है। साधु संत जो बनते हैं घर परिवार छोड़कर वो शादी विवाह नहीं करते हैं। आज आप ये मत सोच लेना कि चैनल के माध्यम से आपको बहुत लोग गुमराह करते हैं। उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनके लड़के बच्चे हैं, पूरा परिवार है, आपके द्वारा धन आप देते हो, श्रद्धा के साथ धन, वो अपने लड़के बच्चे की फैक्ट्रियां चलाते हैं और कल वो जेल की हवा खाते तो कहेंगे कि साधु संत ही है। साधु संत जीवन में ऐसा कार्य करेंगे ही। साधु जो सबका कल्याण करे, जो सबका कल्याण ही चाहे। महात्मा महात्मा के हृदय ही महान होता है, जो सबके कल्याण चाहता है। उसके लिए एक घर हो, अपनी माता पिता परिवार घर द्वार सभी को छोड़कर राष्ट्र को ही अपनी माता अपनी पिता अपनी सर्वोपरि मानकर और अहर्निशम आपके निकट जाते हैं। आप यदि दान देते हो, मैं इसीलिए कहता हूं कि दान भी दो तो सोच समझ कर। ये नहीं जो आपके नाम से कहेंगे कि वृंदावन में एक आपका रूम बना देता हूं, कल जाओगे तो आपको कंठ पे हाथ देके निकाल देंगे, क्योंकि कल उसके बाद उसकी सत्ता उसके लड़के बच्चे परिवार के रहेंगे। जब तक आप उनको देख रहे हो कि वो बहुत बड़े हैं, टीवी चैनल के माध्यम से हमें कह दिया आप दान दे रहे हो। दान दो उन सदपात्र को। दान भी किसे देना चाहिए, शास्त्र में ये कहा गया है कि हमें दान का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए। कहीं हमारा दान को दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, दुरुपयोग से ही अधर्म होता है। तो मैं यही कहा कि तपश्चर्या ब्रह्मचारिणी स्वरूप आदि शक्ति हमें भी प्राप्त करना है और उनको प्राप्त करते ही हमारे अंदर भी वो तप के बल से हमारे पूज्य गुरुदेव उन अवस्था में अपने जीवन की उनकी शक्ति देखी। यही आदि शक्ति। किसी से कोई पैर भी छू लिया नहीं तो 24 घंटे जल भी नहीं लेते हैं और सर्वप्रथम उन शक्ति के स्वरूप में जिस प्रिया प्रथम के निरंतर जाप करते रहते हैं वो आप में वो रूप माधुर्य दर्शन करेंगे। इन अवस्था में भी स्वयं अपनी सेवा स्वयं कराते। लेकिन लोग बदल गया है, लोगों के तपश्चर्या से दूर हो गए, तप से दूर हो चुके हैं। वृंदावन आकर भी उन्हें चाहिए एसी रूम, वही व्यवस्था। अरे वृंदावन आकर ब्रज रज में लेट जाओ, देखो क्या आनंद मिलेगा। जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग भरो वृंदावन पायो। अपने जीवन की तप, अपने जीवन की शक्ति और अपने जीवन को संयम बनाना है। इन नवरात्रि के दिन, आज के दिन जो देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप उनके रूप की हम पूजन करते हैं, तो हमारे लिए अपने जीवन में तप करना चाहिए। तप से ही ब्रह्मा जी बने, क्योंकि तप ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया है। आप भी तप करिए। अरे ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष के हैं, आप इन 9 दिन ही ऐसा तप करिए और इन 9 दिन में ही अपनी दृष्टि को सुधारिए। आज के दिन हम किसी के कभी बुराई नहीं करेंगे, हम किसी के प्रति मत्सर भाव नहीं रखेंगे, हम कभी किसी माता बहन बहू बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। हमारे लिए सब देवी की स्वरूप है, हम उनको नमन करेंगे। अगर ये भाव आपके हृदय में आ गया तो आप शिव देवी पूजन आपके लिए सफलता होगी। लेकिन आप चाहोगे महाराज कौशल में लाखों करोड़ों रुपया हम आपको कह देंगे कि आप वृंदावन धाम में एक दिन संकीर्तन तो करा लो, तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं जगेगी, क्योंकि उस स्तर तक उस शक्ति तक आप अभी पहुंचे ही नहीं। यदि हम आपको कहेंगे कि यहाँ संतों की भोजन कराओ, ये भी आपकी पूजन का एक श्रेष्ठ अंग है, तो आपके अंदर वो भाव जगेगा ही।
हम आपसे कहेंगे कि आप श्रीधाम वृंदावन के लिए, प्रत्येक वृंदावन उन कन्याओं के लिए जिमाओ जो सही में देवी पूजन आपकी सफलता होगी। ये आपकी तप है और इन तप से ही आपका जीवन संयम बनेगा। आपका जीवन उस अर्चना से ही आदि शक्ति की कृपा होगी, और जब आदि शक्ति की कृपा होगी तब ही हृदय में आह्लादनी शक्ति आपके हृदय में प्रकट होगा, और जब आह्लादनी शक्ति प्रकट होगा तब ही तो प्रेम उत्पन्न होगा हृदय। समाज में महाराज एक प्रेम होता है दिखावटी, एक प्रेम होता है हृदय से प्रकट होगा। हृदय से तभी जब आपके अंदर स्वयं शक्ति होगी। शक्ति के बिना, मैंने कहा ब्रह्मा जी ने जब तप किया 10,000 वर्ष तक, तब वो आदि शक्ति यानी माँ दुर्गा ने कृपा की, और माँ दुर्गा ने कृपा की तो क्या दिया ब्रह्मा जी को? ब्रह्म पद दिया। तो आप भी अगर तपस्या करेंगे, आज के दिन हमें भी संकल्प लेना है कि हम जैसे नित्य माँ वैष्णव देवी की आरती दर्शन किए हैं अभी सब आप लोग, और जब आरती के दर्शन किए हैं तो आरती के दर्शन के बाद प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के बाद आप सब आदि शक्ति, आह्लादनी शक्ति की महिमा को श्रवण करते हैं, और महिमा श्रवण करने के बाद बहुत लोग जागरण करके रात्रि तक जागरण करते रहते हैं, भगवत भजन आराधना करते हैं। आप भी इतना ही कर लिया तो आपका वीरा पार, आपने साल भर की शक्ति प्राप्त कर ली। निरंतर भाव यही रखिए, 9 दिन आपने इन शक्ति को हृदय में बैठा लिया तो आपका तपस्या, आपकी साधना उच्च कोटि की होगी। उच्च कोटि की साधना, जिस साधना से साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा की कृपा समस्त प्राणी मात्र के ऊपर होते हैं। वहां आप देखना कि आज के दिन जो देवी की हम सब उपासना करते हैं, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देवी की, तो उनके पास क्या है? आज वो ये नहीं, एक हाथ में तलवार नहीं रहेगा, त्रिशूल नहीं रहेगा। आज के दिन एक हाथ में जप माला, बिना जप से जीवन संयम होता है। जप मतलब आराधना, जप मतलब उपासना। जब तक जप और साधना उपासना नहीं करेंगे तब तक आप उस स्तर तक नहीं जा पाओगे। एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडलों, जो भी मिल जाए, अगर आपने भगवान के नाम के सहारे शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो वही शक्ति आपको संपूर्ण उस कमंडल पात्र में, यानी आपको सब कुछ भर दे। आप जिस इच्छा लेकर, जिस कामना लेकर आदि शक्ति की उपासना करते हैं, उस कमंडल में आपका भी कमंडल बड़ा हो छोटा हो, पात्र जिस प्रकार हृदय रूपी पात्र को जितने बड़ा और छोटा रखोगे और जहां तक आपका प्रवेश है देवी वहां तक आपको सब कुछ भर देगी। वो क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो जो भजन करते हैं उनको यही कहते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा कि आदरणीय श्रीमान भरत जी, जिस भरत जी को 3 जन्म में श्री कृष्ण मिले, परमात्मा मिले। प्रथम जन्म में जब महाराज भरत जी ने स्वयं भारत के सम्राट थे, तपस्या की, तो आशक्ति तपस्या, अर्चना तो तपस्या की, लेकिन अर्चना में कुछ त्रुटि हुई तो क्या हुई? तो मृग के चक्कर में पड़ गया। मृग गर्भवती थी, एक सिंह ने मृग पर आक्रमण किया, वो व्याकुल पानी पीने के लिए गई थी। उसी समय सिंह ने आक्रमण किया तो महाराज जल में छलांग लगाई, स्वयं मर गई। नन्हे से छोटे से शिशु तैरता हुआ आदि श्रीमान भरत जी को मिला। अब भरत जी अपनी तपस्या भी की। ऐसा नहीं है भारत वर्ष में आप कहेंगे लोग पूजा पाठ नहीं करते, धर्म करते हैं, लेकिन वो धर्म के साथ साथ स्वयं को अलग कर लेते हैं। धर्म तो करते हैं, जस के लिए महाराज खूब
धर्म करते हैं कि लोग हमें समझे कि हम बहुत बड़ा धर्मात्मा। वो स्वयं को क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन संयम, आप उसके जीवन में वो संयम नहीं, वो भटक जाते। धर्म कभी कभी धर्म से वो अधर्म में भी भटक जाते हैं। भरत जी ने धर्म तो बहुत क्या, लेकिन इस मृग को अपना बनाकर परमात्मा को भूल गए। लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा ने कहा मैं भूलने नहीं दूंगा। ये माता जगदम्बा करती है। क्यों? क्योंकि माता जगदम्बा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, अगर मुझे परमात्मा बनाना है और मुझे भी इस धरातल पर भेजना है तो आप मेरे साथ चलो। तो स्वयं जगदम्बा माँ, आदि शक्ति माँ श्री कृष्ण की बहन बनकर, मैंने आपसे कहा श्री कृष्ण की बहन दुर्गा जी वैष्णवी देवी है। वैष्णव देवी के आप जो दर्शन, स्वयं श्री कृष्ण की बहन, और श्री कृष्ण की बहन के पास अगर आप बलि चढ़ाओगे खुश होंगे कि नाराज? वही भरत जी जब भरत के रूप में आया और किसी ने संकल्प किया था कि मेरे यहाँ एक किसी राजा दुष्ट प्रवृत्ति के था कि मेरे यहाँ पुत्र अगर जन्म लेगा तो मैं भी एक नर बलि चढ़ाऊंगा, और उसने देवी माँ के निकट जैसे आजकल लाखों बकरा को काट देगा इस नवरात्रि में महाराज बंगाल बिहार तरफ। क्यों? क्योंकि वहां से आप चाहोगे कि देवी माँ तो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। तो आप अगर खुश हो जाएंगे तो आप भागवत श्रवण किए होंगे और कथा के माध्यम से घर घर में आज सब जानते हैं भगवान की चरित्र। संपूर्ण विश्व के, भारत वर्ष के एक से एक विद्वान ब्राह्मण साधु संत आपको निरंतर भगवान की कथा श्रवण कराते। आप उनकी कथा श्रवण करते हैं और आपने जरूर सुना होगा आदरणीय श्रीमान भरत जी को जिस समय देवी माँ के निकट बलि चढ़ाने के लिए जल्लाद तैयार था, जल्लाद ने उठाया तलवार काटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शक्ति तो शक्ति होती है। बोले दुष्ट दुराचारी पापी क्या कर रहे हैं? स्वयं मेरे परम प्रिय भ्राता श्री कृष्ण के अनन्य भक्त को ये दुष्ट दुराचारी बलि चढ़ाने के लिए आए। ये तो सब मेरी स्वरूप है। सब में मानो जहां आदि शक्ति की शक्ति नहीं होगी वो तो चाहे किसी वो तो निर्जीव है, वो तो कोई लायक ही नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, वो बेकाम की है। और महाराज देवी ने सोचा कि अभी मुझे इसी वक्त उनकी रक्षा करना है। वो तो आह्लादनी शक्ति में मस्त था, लेकिन आदि शक्ति की कृपा से ही आह्लादनी शक्ति की कृपा होती है। और जब आह्लादनी शक्ति में कोई प्राणी मस्त हो जाते हैं तो आदि शक्ति उन प्राणी को हर पल हर क्षण सदा रक्षा करती है। उनकी रक्षा के लिए उन पाषाण विग्रह से, उन पत्तल के विग्रह से साक्षात देवी मां वैष्णवी देवी के रूप में प्रकट होकर और वहां पहले जल्लाद को समाप्त किया, फिर राजा को, फिर उनके पुत्र को और जितने भी उनके परिवार के लोगों को थे सभी को देखते ही देखते ये देवी मां ने समाप्त कर दिया और भरत जी को हृदय से लगा लिया। तुम धन्य हो, तुमने लाखों करोड़ों जन्म तक मेरी आराधना की है, तुम्हें प्रसन्न होकर हे मेरे पुत्र मैंने तुम्हें आह्लादनी शक्ति के ऊपर कृपा करा दी और तुम निरंतर मेरे प्रभु मेरे आह्लादनी शक्ति का निरंतर तुम ध्यान करते हो। अगर मुझे आने में विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो कहने का तात्पर्य आपने सुना कि कभी भी हमें भी भूल भुलैया में ये कार्य नहीं करना चाहिए कि हम देवी के समीप बलि चढ़ाए। वो तो वैष्णव देवी है। आप वैष्णव देवी जाते हो तो आपके हृदय गदगद हो जाते हैं। आप टीवी चैनल के माध्यम से उनकी महिमा श्रवण करते हो और उनके आरती के दर्शन करते हो, क्या आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती? आप वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र में बहुत सुंदर आपका समय है। वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र में इन कन्याओं को जिमाते हो। अभी आपका एक सुंदर मौका है। इस नवरात्रि में आप जिस प्रकार आपकी भावना है, भगवान ने धन दिया है तो उस धन को छुपाओ नहीं। धन की तो वही तीन गति है।
महाराज या तो चोर चोरी करेगा या डॉक्टर ले जाए या महाराज इनकम टैक्स वाले परेशानी करे। इसीलिए उन धन को सदुपयोग करो और नवरात्रि में वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र में आप विशेषकर सहयोग करो। आपके सहयोग से कोई देवी की पूजा हो जाएगी, कोई देवी के मुख में ग्रास चली जाएगी। ये भी एक बहुत श्रेष्ठ पूजन है और बहुत श्रेष्ठ उपासना है। इन उपासना से ही आपको देवी पूजन सार्थक माना जाएगा और देवी पूजन अगर इन उपासना से सार्थक माना गया तो आप मान लो कि आपके 9 दिन की पूजन सफल हो जाएगी। शास्त्र में कहा गया है कि देवी पूजन अगर आप जिस रूप में करते हो, जिस माध्यम से करते हो, तो समस्त रूप का फल एक ही मात्र यही होता है कि आपको महाराज तप का फल मिलता है। तप, क्योंकि देवी के 9 रूप में स्वयं ब्रह्मचारिणी स्वरूप है और ब्रह्मचारिणी स्वरूप में उनका फल भी है क्या? अर्चना। आप जिस रूप में जिस प्रकार आप उनकी अर्चना करो, कन्या को जुमाओ, संकीर्तन कराओ, दान दो, जैसा हो, जिस पर पूजा करो, पाठ करो, जिस प्रकार आराधना करोगे वो सब कृपा ही होगी, क्योंकि संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रागट अनेक प्रकार के होता है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि वे आदि शक्ति मां भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ही प्रकट होती है। स्वयं मेधा ऋषि ने दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में भगवती जगत जननी मां दुर्गा के पावन चरित्र का वर्णन किया है और जिसका नवरात्रि के दिनों में हम सब भक्तवृंद पाठ करते हैं, पूजन करते हैं। और दुर्गा सप्तशती से उनमें अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं तो उनमें समस्त देवी की कलाओं की वर्णन है। चतुर्दश विद्याएं, सद शास्त्र और चारों वेद मां जगदम्बा की प्रकाश से प्रकाशित हैं। प्रत्येक मनुष्य मात्र मानव मात्र भक्ति पूर्वक यदि दुर्गा जी के किसी भी रूप की उपासना करते हैं, ना भी हो तो कम से कम दुर्गा सप्तशती के पुनः मां भगवती दुर्गा की कल्याण कारक जहां महात्म को सदा श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उनके हृदय में समस्त पाप अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि देवी भगवती के जो दूसरा देवी के स्वरूप है ब्रह्मचारिणी स्वरूप तप है। और उन तप में अगर आपने देवी की किसी भी रूप की आराधना की, उपासना की, तप माना जाएगा, आपके समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और जब पाप नष्ट हो जाएंगे उन आदि शक्ति आपको दर्शन देंगे। 1000 वर्ष तक शास्त्र में कहा कि देवी आदि शक्ति की जो उपासना करते हैं तो देवी प्रसन्नता में सोचती है वो स्वयं तपचर्या कर रही है और तपचर्या करते करते हाथ में माला करमाला से जाप करती है। आप दर्शन किए होंगे देवी के इस रूप को। और कमंडल एक हाथ में, एक हाथ में माला जाप किसकी करती? देवी माँ वो माला जाप अपनी ही शक्ति। कौन सी शक्ति है? आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी श्री राधा रानी। और यहाँ आप संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं, वही आह्लादनी शक्ति के निरंतर नाम स्वयं ब्रह्मचारिणी स्वरूप देवी माँ आराधना उपासना करती है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इन राधा नाम
जो ऐलादनी शक्ति है, और वही ऐलादनी शक्ति को निरंतर आदि शक्ति ब्रह्मचारिणी स्वरूप में निरंतर जाप करती रहती है। अगर हमने भी अपने जीवन को उन आदि शक्ति में समर्पित कर दिया, मैंने कहा माध्यम चाहे किसी प्रकार के, नवरात्रि में आप जो भी सत्कर्म करते हैं, सब सत्कर्म आपके लिए तपस्या माना जाता है। आप घर में चाहे कुछ ना करते, संध्या समय अगर एक मिट्टी का दीपक भी आप जला दिया ना, तो दीपक आपकी जिंदगी को उजाला करके रखेंगे। वो दीपक भी देवी की तपस्या है, तेज है। जिस समय माँ देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप में विराजमान रहती है, उस समय उन दीपक स्वरूप ज्वाला तप के प्रताप से वह अग्नि स्वयं अपने आप जल उठती। तो जब अग्नि जला, इस सभी ने माता से, अग्नि देवी ने प्रार्थना की, माँ ये अग्नि की ज्वाला अब शांत कैसे होगी, ये अग्नि की ज्वाला तब से कहीं गंगा में न जल जाए। तो देवी माँ मुस्कुराती हुई कहा, ये ज्वाला अब भक्तों के हृदय में उज्ज्वलित करेगा, प्रकाशित करेगा। उन प्रकाश से ही समस्त जगत, जिनके आदि शक्ति के नाम मात्र से समस्त जगत प्रकाशित है, उन ज्वाला एक दीपक, आप दीपक को कुछ साधारण मत जान लेना। नवरात्रि के दिन आप अपने घर में एक दीपक भी जलाते हैं देवी माँ के ध्यान करके, तो उन दीपक भी आपके लिए उन ब्रह्मचारिणी स्वरूप देवी की पूजन माना जाता है, तपश्चर्या की प्रतीक है। और उन तपश्चर्या के प्रतीक से आप जिस समय दीपक जलाते हो, तो आपके हृदय में भी वो दीपक प्रकाश के रूप में प्रकाशित होता है, जिससे आपके हृदय देवी ब्रह्मचारिणी कृपा की तो आपकी अर्चना करने की भक्ति प्रदान कर दे। देखिए, अर्चना भक्ति बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। मध्या भक्ति में अर्चना भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक समय वो नहीं, एक व्यवस्थित जीवन नहीं रहता, हम बदल जाते हैं, लेकिन देवी की उपासना मात्र से जीवन संयमित हो जाता है, जीवन आदमी शक्ति की ओर बढ़ने लग जाता है। तो इस समय यदि हम एक दीपक भी जलाते हैं, तो दीपक भी नवरात्रि की श्रेष्ठ पूजन माना जाता है, देवी पूजन माना जाता है। हमें नित्य चाहे हम कुछ कार्य करे ना करे, लेकिन संध्या समय जरूर दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख और शांति समृद्धि मिलेगी। दीपक को जलाने से इन नवरात्रि के समय में आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार के, आप बहुत लोग जैसे काला टुटका से डरता है कि काला जादू मेरे घर पर कोई कर दिया, कल तक बहुत धन हम कमाते थे, आज सब रुक गया है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकान बंद है, आय रुक गया है, पहले बहुत पैसा आता था, आप कुछ मत करो। आप इन नवरात्रि के दिन देवी माँ की रोज आप आरती दर्शन करते हैं, और आरती दर्शन के पश्चात आप केवल संध्या के समय 5 दीपक विथ तुलसी वृक्ष के नीचे देवी माँ के ध्यान करते हुए, उन आदि शक्ति का ध्यान करते हुए आप तुलसी के निकट 5 दीपक यदि नित्य नवरात्रि में जलाते हैं, आपके घर पे, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ देवी माँ की साक्षी रख, कि आपके घर पर अगर किसी भी प्रकार के आपको लगता है कि मेरे घर में किसी ने कोई टुटका कर दिया है, मेरे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है, मेरे घर पर लगता है किसी का नजर लग गया है, तो समस्त नजर, समस्त जादू उन दीपक में जलकर राख हो जाएंगे। क्योंकि देवी माँ की द्वितीय पूजन की आराधना जो हम शब्द करते हैं ब्रह्मचारिणी स्वरूप में, तो ब्रह्मचर्य के तप में महान से महान अधर्मी महिषासुर जैसे अधर्मी को माँ आदि शक्ति ने समाप्त कर दिया। तो फिर आपके ऊपर यदि किसी ने काला जादू कर दी, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना से आपको परेशानी कर रहे हैं, आपको बार बार नजर लगता है, तो मात्र आप 5 दीपक
नवरात्रि के समय में आप देवी माँ को ध्यान करते हुए तुलसी के वृक्ष के निकट जलाइए और फिर देखिए इससे कितना बड़ा आपको लाभ मिलता है। केवल आप करना तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा भाई। करना तो आपको स्वयं पड़ेगा। करोगे तो फायदा मिलेगा ही, क्योंकि देवी माँ कृपा करते हैं। नवरात्रि के समय हम यदि संकीर्तन कराते हैं, जाप या निरंतर 24 घंटे जाप चलता है भगवान नाम का, तो देवी माँ प्रसन्नता होकर आपको क्या दें? उनके दूसरे हाथ में कमंडल है आज के दिन, तो आपके कमंडल, आपके लौकर, आप जहां धन रखें वो कभी खाली होने ही नहीं देंगे। क्योंकि कमंडल, शास्त्र में कहा गया, कमंडल में महात्मा लोग जल भर के इसीलिए रखते हैं कि कभी कोई मिल जाए तो उसको जल पिला देते हैं, प्यासे को जल पिलाते हैं, कमंडल में भर कर इसीलिए रखते हैं कि महाराज कमंडल खाली नहीं रखना चाहिए। कमंडल, जिस कमंडल को आप व्यवहार कमंडलों को करते उसे खाली, शास्त्र में कहा गया, दोष होता है। थोड़ा सा भी जल रखना चाहिए, कोई प्यासे मिले। तो देवी माँ के लिए आप यदि तपस्या कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप उपासना कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, तो अपनी कमंडल कभी खाली नहीं रखते हैं। आप कभी ये मत सोच रहे ना कि उनके हाथ में जो दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में कमंडल है और दाहिने हाथ में जाप माला है, तो आप उनकी आराधना उपासना करते हैं, जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके झोली को खाली नहीं छोड़ेंगे और झोली भर देंगे। उनकी कृपा समस्त प्राणी के ऊपर निरंतर हर पल हर क्षण बरसते रहते हैं। हम सभी को भी देवी माँ से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे देवी माँ, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करो जो मुझे आह्लादनी शक्ति के हृदय में प्रेम जगे। एक ब्राह्मण देव थी जिसने 100 वर्ष तक आदि शक्ति की उपासना की। ब्राह्मण देव आदि शक्ति की उपासना करते करते एक दिन देवी माँ वैष्णव देवी ने उनको दर्शन दिया। ब्राह्मण देव ने वैष्णव देवी को दर्शन करते हुए स्वयं को गदगद हो गए। वैष्णव देवी उन रूप की आराधना की जिन रूप में स्वयं तपस्या कर रही थी, और इन रूप में जो तपस्वी है, जिसको कभी भी कुछ चाहिए नहीं, याचना किए ही तपस्या के बल से ही उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा तपस्या के बल से ही भोलेनाथ भगवान शंकर जी को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण देव ने वर्षों आदि शक्ति की उपासना की, आराधना की, और साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा ने जब उन ब्राह्मण देव को दर्शन दिया, तो ब्राह्मण देव से आज देवी मां ने सोचा कि मैं आज अपने पुत्र की झोली भर दूं। पुत्र क्या दूं? धन चाहिए? ब्राह्मण देव ने कहा नहीं, धन तो आपने ना जाने कई बार दे चुके हैं। देखिए धन आता है, और जो आज बहुत बड़ा अरबपति हो, कभी न कभी करोड़पति भी बनेगा। कोई बहुत बड़ा धनवान है तो गरीब बनेगा। जिसके जीवन में बहुत सुख मिला उसके जीवन दुख मिलेगा, जिसके जीवन में बहुत दुख मिला उसके जीवन बहुत सुख मिलता है। तो ब्राह्मण देव जी का ये तो मैं कई बार प्राप्त कर चुका हूँ। देवी मानी का पुत्र मैं तुम्हें अमर बना दूं। ब्राह्मण देव का ये भी मुझे नीचे बोले, पुत्र मैं तुम्हें देवराज इंद्र के समान समर्थशाली बना दूं। ब्राह्मण देवी का ये भी चाहिए। देवी मानी का तुम्हें अपने जीवन का सबसे प्रिय जो मेरी शक्ति है उस शक्ति प्रदान कर दूं। ब्राह्मण देव मुस्कुराने लगे, उनके आंख में अश्रुपात हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, बोलने की शक्ति नहीं, शरीर में रोमांच हो गया। देवी मां उन ब्राह्मण देव को अपने हृदय से लगाकर बेटा बेटा कहकर पुकारने लगी।
गोद में बिठा लिया, बार बार उनके मस्तक चूमने लगी। कहा, मैंने तपश्चर्या के बल से ये देखते हो जापमाला मेरे पास। ब्रह्मदेव ने कहा, स्वयं मैं अपनी शक्ति की ही उपासना करती हूँ, क्योंकि शक्ति से श्रेष्ठ संसार में कुछ है ही नहीं। हर व्यक्ति, संसार के हर प्राणी को शक्ति ही शक्ति चाहिए, और बिना शक्ति से आपको कुछ मिलेगा? किसी को कुछ मिला है? आपके अंदर शक्ति है, भगवान ने धन दिया, तब ना आप हमारे आश्रम वृंदावन धाम में मिथिला कुंज में, जहां मैंने कहा जहां दान आपका सार्थक होगा, जहां निरंतर 30 सालों से केवल नाम महामंत्र का संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, जहां निरंतर उन संतों की सेवा चल रही है जिनको लोग युवावस्था तक तो सब ने रखा, वृद्धावस्था में त्याग दिया, अपाई उन संतों की निरंतर भजन चल रही, जहां सब प्राणी वृंदावन से जुड़े किसी न किसी माध्यम से। तो पूज्य गुरुदेव ने विशाल 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण की विशाल 18,000 श्लोक से शिलालेख पर दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और उनमें आप सहयोग करें। ये भी आपके जीवन का एक नवरात्रि में आदि शक्ति के जो ब्रह्मचारी स्वरूप है, ये भी आपकी तप है, और इस तप का फल तो मिलता ही है। आपने अर्चना की दान देकर तो फल तो देगा ही। उन ब्राह्मण देव ने देवी माँ की 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा माँ दुर्गा ने दर्शन दिया। वो तो सबके कल्याण चाहते हैं। वो तो कंस जिस समय महाराज उन नन्ही से छोटी सी शिशु को, भगवान को तो वसुदेव जी अपने मस्तक पर रखकर चले गए, कहा तो गोकुल में रखा है। और जब गोकुल से कन्या को लाए स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन दुर्गा जी को, तो कंस ने मारने की कोशिश की, 1 लाख जिमा दिया और कहा, अरे दुष्ट, तेरे मारने वाले ब्रज में कहीं न कहीं जन्म ले लिया, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं अनंत हूँ, तो क्या मुझे मार सकती हूँ? आज तू, तेरे अंदर जो शक्ति है, शक्ति भी तो मैं हूँ। तुम्हें बोलने की शक्ति, तुम्हें देखने की शक्ति, तुम्हें चलने की शक्ति, तुम्हारे अंदर पहचानने की शक्ति, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे सगे संबंधी है, ये तुम्हारा सिंह है और ये सियार है, पहचानने की शक्ति दिया है। तो मुझे क्या मारोगे? मैं तो विष्णु देवी हूँ, मैं तो व्याप्त हूँ, मैं संसार में हर प्राणी के हृदय में समाया हूँ, क्योंकि वैष्णवानाम यथा सिंधु, जिसे भगवान शंकर जी समस्त वैष्णवों के आचार्य है, लेकिन भगवान शंकर जी और आदि शक्ति जगदम्बा को समस्त प्राणियों के हृदय में आचार्य बनाकर बैठा दिया है, और आचार्य के रूप में, सद्गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में वही आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। और जब उन आदि शक्ति को आप प्राप्त कर लोगे, तभी एरादिनी शक्ति की प्राप्ति होगी, जिसके रूप में साक्षात श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के रूप में। तो ब्राह्मण देव को देवी माँ ने कहा, ब्राह्मण देव आप क्यों रोती हो? अब तो मैं भूल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण देव ने कहा, हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा माँ, आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। जगदम्बा माँ ने सोचा, मेरे लिए सर्वप्रिय कृपा इनके ऊपर कौन सा करूं? कृपा आप देखिए, इन 9 दिन में आपने एक कन्या को भी जिमा देते हैं, आप कभी भूखे नहीं रह सकते, प्रमाण देख लें। आप कभी भूखे रहेंगे तो स्वयं देवी माँ ही, जिन कन्याओं को आपने जिमाया, स्वयं देवी माँ ही आपको स्वयं भोजन लेकर पहुंच जाएंगे। बेटा, तूने मुझे नवरात्रि में खिलाया, अब मैं कभी खिला रहा। हम समर्पित तो होना पड़ेगा उन ब्राह्मण देवों को। जब देवी माँ ने कहा, तुम्हें मैं सबसे प्रिय अपनी शक्ति प्रदान कर दूं, ब्राह्मण देव ने कहा, सबसे प्रिय शक्ति तो मैं नहीं पहचाना है आज तक,
देवी मालिका ये पहचान मैं तुम्हें करा दूंगी। तब तुम अपने जीवन में मुस्कुराते ही रहोगे, तब तुम्हारे हृदय में कोई आकांक्षा ही नहीं रहेगी, तब तुम्हारे हृदय में एक ही आकांक्षा वृंदावन के प्रतीक हो जाएगी। और वृंदावन की प्रतीक उन आह्लादनी शक्ति जो निरंतर ब्रज धाम में, हर कण कण में, समस्त जगत में, ब्रज मतलब व्याप, व्याप यानी ब्रह्मांड में वही आह्लादनी शक्ति है। और जिसने आह्लादनी शक्ति का शरण ले लिया वो कभी रो सकते नहीं, हर हमेशा मुस्कुराते होंगे। बेटा मैं तेरे हृदय में मुस्कान के रूप में प्रकट हो सकती हूँ। मुस्कान यानी आह्लादनी शक्ति, जो आनंद की शक्ति, जो प्रेम की शक्ति है, वो मैं तेरे रूप में मैं तेरे साथ रहूंगा। अब उन ब्राह्मण देव के हृदय हर्षित हो गए, चरणों में प्रणाम किया, कहा हाँ मुझे कुछ नहीं माता चाहिए, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब बस मुझे वही आह्लादनी शक्ति का प्रेम मैं हृदय में प्रकट करा दो। देवी माँ ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। अब वो ब्राह्मण देव के हृदय में आह्लादनी शक्ति की प्राप्ति के लिए क्या लालसा हुई, क्या इच्छा हुई, पुनः हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो हो गया। No junk food,